को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर जयती विश्वास, सहायक प्राध्यापक हिंदी, वीरांगना अवंती बाई शासकीय महाविद्यालय छुईकदान। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको भारत माता कविता के कुछ छंदों की व्याख्या की थी। शेष छंदों की व्याख्या मैं वीडियो भाग 2 में आपके समक्ष करने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हम देख रहे हैं भारत माता कविता की व्याख्या सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित कविता। अगले छंद में देखते हैं। स्वर्ण शस्त्र पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शरदेंदु हासिनी। इस कविता में कवि कहते हैं कि भारत माता के खेतों में शस्य यानी अनाज, सोने के जैसा अनाज है, परंतु फिर भी भारत माता के जो चरण हैं वो कैसे हैं, कमजोर बन गए हैं। मतलब शस्य श्यामला धरती पर स्वर्ण के जैसा अनाज भारत की धरती पर उत्पन्न होता है, फिर भी भारत के निवासी जो हैं वो कमजोर हैं। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, भारतवासी जो हैं वो किस प्रकार सहिष्णु मतलब सहन शक्ति जिसको कह सकते हैं। भारत के निवासियों की जो सहन शक्ति है वो कैसी है, धरती की तरह। धरती माता हमारी क्या है, हमारा न्याय अन्याय सब कुछ सहन करती है और बदले में हमको प्यार ही प्यार देती है। ऐसे ही भारत के निवासी हैं कि आक्रमणकारियों से सुख और दुख सब कुछ वो प्राप्त करते हैं, किंतु सहिष्णु उनको वे सहते जाते हैं, उसका वे प्रतिकार नहीं करते। मन कुंठित, और इस प्रकार सारा अन्याय सहन करते हुए उनका जो मन है, किनका मन, भारतवासियों का जो मन है वो कुंठाग्रस्त हो गया है। कुंठाग्रस्त का तात्पर्य हम ये कह सकते हैं, जब हम में कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है तब हम कुंठित हो जाते हैं। हमारा आगे का मार्ग जब हमको प्रशस्त दिखाई नहीं पड़ता तो हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, हमारा मन दुखी हो जाता है। ऐसी भावना को कुंठा की भावना कहते हैं। क्रंदन कंपित, और इस प्रकार भारतवासी जो हैं वो अंदर ही अंदर रोते हैं और उनके जो होंठ हैं वो रुदन के कारण, रोने के कारण उनका होंठ कांपता है। मौन स्मित, उनकी जो मुस्कान है वो शांत हो गई है। राहु ग्रसित शरदेंदु हासिनी, भारत माता की स्थिति आज ऐसी हो गई है कि जिस प्रकार राहु को कौन ग्रस लेता है, चंद्रमा। शरदेंदु, शरद इंदु यानी होता है चंद्रमा। शरद ऋतु की चांद को जिस प्रकार राहु ग्रस लेता है, और राहु के ग्रसने के कारण चंद्रमा कुछ क्षण के लिए कैसी हो जाती है, श्रीहीन हो जाती है, उसका प्रकाश समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार शरद ऋतु में चंद्रमा की जो हंसी होती है, और चंद्रमा की उस हंसी को जब राहु ग्रसित कर लेता है तो चंद्रमा की जो स्थिति होती है वही भारतवासियों की है। भारतवासियों के पास सोने के जैसा अनाज है, उनके पास सब कुछ सहने की शक्ति है, और उनके पास चंद्रमा के समान समृद्धि और प्रकाश उनके धरती पर है, परंतु वे जिस प्रकार राहु को चंद्रमा ग्रसित कर लेता, उसी प्रकार भारत की धरती को विदेशी आक्रमणकारियों ने ग्रस लिया है, जिसके कारण भारतवासी का जो पैर है वो शक्तिहीन हो चुका है, उनका मन कुंठा से भर चुका है और वे होठों से केवल रोते हैं, उनके होठों से मुस्कान चली गई है। ये इस कविता का मुख्य भाव था। अगले छंद की कविता की व्याख्या हम देखते हैं। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित, आनन श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। यहाँ पर पहले छंदों में हमने देखा कि भारतवासियों के पास सारा कुछ है, फिर भी भारतवासी जो हैं वो कमजोर और निर्बल और असहाय हो चुके हैं। इस पंक्ति में हम देखते हैं चिंतित भ्रिकुटी, भारत माता की जो भ्रिकुटी यानी भौहें हैं वो उनकी जब संतान इस प्रकार दुर्दशा को प्राप्त हो रही हैं तो उनकी जो भ्रिकुटी यानी भौहें हैं वो चिंताग्रस्त हैं। और क्षितिज का तात्पर्य होता है जहाँ तक हमारी नजर जाती है वहाँ हम देखते हैं कि धरती और आकाश हमको मिले हुए दिखाई पड़ते हैं। उस परिस्थिति का यह जो भ्रम होता है
उस भ्रम को क्षितिज कहते हैं। हालांकि धरती और आकाश कभी मिलते नहीं है, परंतु वह एक भ्रम है। उस भ्रम की परिस्थिति को क्षितिज कहा जाता है। कहने का तात्पर्य जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है परतंत्रकालीन भारत में तिमिरांकित, वहां तक भारत माता को अंधेरा ही अंधेरा अंकित किया हुआ या अंधेरा ही अंधेरा आच्छादित है, ऐसा अनुभव होता है। नमित नयन, उनकी आंखें झुकी हुई हैं, चिंताग्रस्त हैं, नभ वाष्पाच्छादित, और जब व्यक्ति अंदर ही अंदर होता है तब वाष्प भरी गरम गरम हवाएं निकलती हैं। तो यहाँ पर नभ वाष्पाच्छादित, सारे नभ मंडल में, सारे वातावरण में चिंता का जो वाष्प है वह चारों दिशाओं में फैला हुआ है, ऐसा कभी महसूस करते हैं। आनंद श्री छाया शशि उपमित, कोई समय था जब हम भारत माता आनंद यानी मुख, भारत माता के मुख को हम क्या कहते थे? श्री छाया। श्री यानी लक्ष्मी की भारत माता का जो मुख है उसमें किसकी छाया प्रतिबिंबित होती है? माँ लक्ष्मी की छाया प्रतिबिंबित होती है। और शशि उपमित, हम भारत माता के सौंदर्य की उपमा चंद्रमा से करते थे, परंतु आज हम कैसे हो गए हैं? ज्ञान मूढ़। हम इतने अधिक ज्ञानवान थे, परंतु हम अपने ज्ञान को भुला चुके हैं, और जिसके कारण हम मूर्ख और अज्ञानी बन गए। मूर्ख और अज्ञानी कवि भारतवासियों को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके पास क्या था? गीता प्रकाशनी। उनके पास तो गीता का ज्ञान था, गीता का कर्म प्रधान उपदेश था। उस उपदेश को हम क्या है? भूल चुके हैं, इसलिए हम अज्ञानी हो गए हैं, और अज्ञान के कारण हमारा इतना सुंदर जो भारत है, हमारा इतना सुंदर राष्ट्र है, वह विपन्न और गरीबी का शिकार हो गया है, ऐसा कवि मानते हैं। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जन मन भय भव तम भ्रम, जन जननी जीवन प्रकाशिनी। इस छंद में हम देखते हैं कवि जो है वो आशावादी नजरों से भारत के निवासियों की ओर देखते हैं और कहते हैं, सफल आज है भारतवासी, आप इस प्रकार विपन्न है, गरीब हैं और श्रीहीन है, समृद्धि से विहीन है, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? गीता के ज्ञान को फिर से प्रकाश में लाना पड़ेगा, फिर से हमें गीता के ज्ञान की ओर जाना पड़ेगा। तब हम कैसे हो पाएंगे? हम क्या होंगे? सफल आज। जब हम गीता के ज्ञान को प्राप्त करेंगे तब हम फिर से आज सफल हो जाएंगे, और हमारा जो दुश्मन है, हमारी जो गरीबी है, हमारा जो अज्ञान है, उनसे हम लड़ पाएंगे। उसका तप संयम, गीता में केवल कर्म की ही बात नहीं है, बल्कि गीता में हम देखते हैं तप है, संयम है, त्याग है। इन सारी बातों को जब हम जान पाएंगे, गीता के ज्ञान को जान पाएंगे, तब हम सफल हो जाएंगे। और तब भारत माता फिर हमें क्या करेगी? पिला अहिंसा। भारत माता के अहिंसा को आप याद कीजिए। स्तन्य सुधोपम, भारत माता, ये जो स्वर्ण शस्य की बात कवि कह रहे हैं, स्वर्ण शस्य मतलब सोने के जैसा अनाज है यहाँ पर, तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं स्तन्य सुधोपम। फिर से भारत माता हमको, जो भारत माता आज यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत माता जो है वो शरद ऋतु की चंद्रमा को जिस प्रकार राहु ग्रस लेता है और चंद्रमा कांतिहीन हो जाता है, उस श्रीहीन कांतिहीन चंद्रमा की चांदनी को फिर से हम ला सकते हैं जब हम अहिंसावादी होंगे, और हम तप संयम और ज्ञान विज्ञान को भी प्राप्त करेंगे। मतलब अहिंसा को तो हम धारण करेंगे ही, साथ ही साथ हम तप संयम और कर्म प्रधान जीवन यापन करेंगे, तो हमारी धरती, हमारी भारत माता, हमारी धरती माता फिर से अपने स्तनपान से हमको फिर से सुधा पिलाएगी, अर्थात अमृत पिलाएगी। कब? जब हम गीता के ज्ञान को प्राप्त होंगे। हरती जन मन भव भय तम भ्रम, और जब हम गीता के ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो भारत की धरती के जो जन मन है, भारत के निवासियों का जो भय है वह स्वयं समाप्त हो जाएगा। भारत के निवासियों का जो तम है, अंधकार है, अज्ञानता का, भ्रम का अंधकार है, वो स्वयं ही दूर हो जाएगा। जन जननी जीवन प्रकाशिनी, और इस प्रकार जो भारत माता पहले छंदों में हमें दुखी दिखाई दे रही हैं, जब हम गीता के ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे
तो हमारी जो जन जननी है, मतलब भारत के निवासी, जन मतलब भारत के निवासी, जननी यानी भारत माता, हमारी भारत माता फिर से क्या हो जाएंगी, समृद्ध हो जाएंगी, जीवन प्रकाशिनी, और हम अपने जीवन को विकास की पथ की ओर अग्रसर कर पाएंगे। तो ये थी भारत माता कविता की व्याख्या, जिसके माध्यम से कवि जो हैं वो हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हे भारतवासी, यदि आप इस प्रकार अज्ञानी बने रहेंगे, यदि आप कुंठाग्रस्त जीवन यापन करेंगे, आप अकर्मण्य रहेंगे, तो आपके जीवन को कोई भी नहीं सुधार पाएगा। परंतु जब आप गीता के ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएंगे, तब आप तप और संयम रखते हुए भी विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ सकते हैं, अपने दुश्मन से लड़ सकते हैं। अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए भी हम अपने प्रति न्याय की बात कर सकते हैं, और जब हम स्वयं न्याय और अन्याय की बात करके एक जीत हासिल करेंगे, एक जीत प्राप्त करेंगे, तो क्या है, भारत माता हमको फिर से हमको कैसे मिलेंगी, समृद्धि से परिपूर्ण मिलेंगी, और हम अपनी धरती में, हम अपनी भारत माता की गोद में कैसे हो जाएंगे, तन मन और धन से अंधकार से विहीन हो जाएंगे, हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा, और हम विकास की ओर अग्रसर हो जाएंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पर भारत माता कविता की व्याख्या पूरी होती है। धन्यवाद।